हेलो फ्रेंड्स, मैं जय। मैं आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में मैथ्स के लिए जो टर्म 2 में आने वाला है वो पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं 13 से सॉल्व करने वाला हूं 19 तक। आज ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से सेट 2 पे जाऊँगा। उसके बाद मैं पुनः सेट 2 को कंप्लीट करके फिर आगे इस तरह फर्दर सेट 5 तक कंप्लीट कर दूँगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर तक बता दिया था, आज 13 से 19 तक बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हो। मीन्स 2 टेंजेंट्स खींचना है जो कितना है 60 डिग्री पे क्या हो, इंक्लाइंड हो, मीन्स झुकी हो। मीन्स एक सर्कल होना चाहिए और 2 टेंजेंट मीन्स इस तरह, ये एक टेंजेंट और ये एक दूसरा टेंजेंट कितना डिग्री पे होना चाहिए, 60 डिग्री पे झुका होना चाहिए। इस तरह का हमें एक फिगर बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो रेडियस 5 है उस पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। यानी कि 5, सपोज ये मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। ओके, अब क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो चुका है। अब आगे इस पे क्या करना है, 2 टेंजेंट्स खींचना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं एंड 4 साइड्स मिल के कितना बनाते हैं, ये चारों एंगल जोड़ के 360 बनाता है। ठीक, अगर हम इसका एक सेंटर मान लें और इस सेंटर से टेंजेंट पे क्या खींच दें, इस टेंजेंट पॉइंट से मिला देते हैं, तो ये कितना होता है 90 डिग्री का। सेम अगर हम इस पॉइंट से इस पे अगर हम मिला दें तो ये कितना होता है 90 डिग्री का। यानी ये 90 और ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 360 में अगर हम माइनस कर दें 90 180 एंड 60 240, यानी 120, ये 120 डिग्री का बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे हम 120 डिग्री का एक इस तरह से आर्क काटते हुए जिस तरह रखते हैं और इस तरह काट देंगे। सबसे पहले ये 60 डिग्री, फिर यहां से इस तरह काटेंगे ये 120 डिग्री। अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। एक मेरा बन चुका है। अब हमें यहाँ पे इस जगह पे 90 डिग्री बनाना है और इस जगह पे 90 डिग्री। तो सेम हम फिर यहाँ पे इस तरह किस तरह कट करेंगे, यानी कि इस तरह सपोज मैंने रखा, इस तरह किया कट। अब इस पॉइंट पे रख के फिर यहाँ 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। फिर ये क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के ऊपर कट करेंगे और इस पॉइंट पे रख के इस तरह ये कट करेंगे। सेम यहाँ पे भी रखेंगे और सेम इस तरह रखेंगे। इस पॉइंट पे रख के ये 60 डिग्री, ये 120 और ये इधर से 90। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस तरह मिला देंगे और इस पॉइंट को इस तरह मिला देंगे। और ये जो इंक्लाइंड ये जहां मिलता है ये 60 डिग्री पे ही मिलता है। अब इसका नेमिंग कर सकते हैं O A B एंड C। ये हमारा बन गया फिगर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। A bag contains 1 red ball, 5 black balls and 3 blue balls. Nisha takes out a ball without looking into it. What is the probability that she takes out the a black ball, red ball, blue ball? यानी एक बैग में कितना, एक रेड बॉल है, एक ब्लैक बॉल है एंड 3 ब्लू बॉल्स है। मीन्स टोटल बॉल्स कितने हैं। अगर बात करें हम रेड की तो रेड कितना है 1, ब्लैक कितना है 5 एंड ब्लू है 3। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9। अब उसने कहा कि निशा टेक्स आउट ए बॉल विदाउट लुकिंग इनटू इट। निशा ने बिना देखे एक बैग से बॉल निकाल लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह बॉल ब्लैक होगा। तो ब्लैक टोटल क्या है, टोटल 5 बॉल्स हैं, यानी 5 में से कोई एक निकला होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है
कि आपने क्या निकाला है, यानी निकाला हमने क्या है, ब्लैक बॉल, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या जो हम निकाल सकते हैं, यानी क्या होगा, टोटल ब्लैक 5 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9 है, यानी ये आपका आंसर। अब रेड बॉल की बात करें तो रेड कितना था मेरे पास, 1, यानी कि PE यानी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रेड बॉल निकलना है तो रेड बॉल 1 ही था और टोटल नंबर ऑफ बॉल 9। अब ब्लू बॉल की बात करें तो ब्लू कितना था, 3, यानी कि 3/9 ये आंसर हो सकता है, या फिर 3/9 को काट दें तो 1 एंड 3 1/3, ये हमारा हो गया आंसर। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला या फिर लिखने का तरीका होता है, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर इसके जगह पे हिंदी में अगर हम बात करें तो अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड कुल परिणामों की संख्या। आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं, देन ये लिख देंगे। मीन्स अगर हम पहले की बात करें तो PE इज इक्वल टू ये लिखने के बाद नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, यानी हम जो चाहते हैं, क्या चाहते थे कि ब्लैक निकले, तो ब्लैक 5 था और नंबर ऑफ आउटकम टोटल कितना था, 9। इस तरह करके इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स कटने की आशंका कम होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सेक्शन C में हम प्रवेश कर गए। अब क्वेश्चन नंबर 15, 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो 7 मीटर सपोज मैंने माना ये एक 7 मीटर एक क्या है, ऊंचा भवन है, ठीक है। ये क्या था, बिल्डिंग था 7 मीटर का। अब क्या कहा, एक केबल टावर भी है। चलिए बना देते हैं केबल टावर, ये बना दिया। इसमें कहा है कि भवन के शिखर से, भवन का शिखर कौन सा होगा, ये टॉप, शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण। अब केबल टावर का उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण यहाँ से होना चाहिए, यानी नीचे से उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से देखा जाता है, यानी ये। अब ये क्या होगा, इसके लिए तो एक बेस होगा, बेस लाइन ये, यानी ये 60 डिग्री का इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, ठीक। अब आगे कहा गया है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कहा है डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी ये जो केबल टावर है, केबल टावर का फुट ये हुआ, और डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखते हैं, यानी कि यहाँ से कहाँ देखेंगे, नीचे की ओर। इट मीन्स ये, और ये बेस पे तो बनेगा ही, यानी ये कितना होगा, कितना डिग्री पे है, 45 डिग्री पे, यानी कि ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या होता है, 45 डिग्री। अब अगर हम बात करें, नेमिंग कर देते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। तो AB और CD क्या है, पैरेलल है, तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर का होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट क्या था, तो हाइट तो ये पूरा है, ये पूरा हाइट है, यहाँ तक पता है 7 है, तो ये हम मान सकते हैं x मान लें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा BC। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है कि लेट AB बिल्डिंग की हाइट है, EC केबल टावर का हाइट है, एंगल ऑफ
एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है इसके टॉप से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे अगर हम इस एंगल की बात, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये मेरा कितना है 45 डिग्री। अगर हम देखते हैं ये 90 डिग्री पे होगा, ये होता है मेरा P, ये होता है मेरा B। P बाई B का रिलेशन 10 का, यानी कि आप स्टेटमेंट लिख लेना। अगर मैं स्टेटमेंट लिखने जाऊंगा तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या, यानी कि 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या, P बाई B। P बाई P क्या है मेरा AB, एंड B कितना है BC। इसको हम लिख सकते हैं P बाई B। AB कितना है मेरा 7 मीटर का, यानी कि 7 मीटर। BC ही तो निकालना है, यानी कि BC को BC रहने देते हैं। अब आगे बात करें 1045 का वैल्यू 1, BC यहाँ जाएगा तो इंटू हो जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू 7 मीटर। अब पता चल गया कि ये कितना है 7 मीटर का। अब अगर ये 7 मीटर का है तो ये भी 7 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है पैरेलल है। अब अगर बात करें ये 7 मीटर पता चल गया है, अब ये x निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक हम देख रहे हैं ये क्या बनता है ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री। फिर P बाई B, अब लगाते हैं अगेन, यानी पुनः 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P मेरा ED बाई AD, यानी कि P बाई B। 1060 का वैल्यू होता है √3, और ED हमें निकालना है, ED को x माना है हमने, बाय AD कितना है 7। अब 7 कहाँ चला जाएगा, इसके पास मल्टीप्लाई में, यानी कि 7√3 इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू पता चल गया इतना मीटर है। अब हमें निकालना था टोटल हाइट ऑफ टावर, यानी कि लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर, या फिर हिंदी में क्या होगा टावर की ऊंचाई, EC बराबर क्या होगा 7 मीटर प्लस x, यानी 7 मीटर प्लस x के जगह पे क्या रखेंगे 7√3। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 कॉमन आ सकता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे। तो अब अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस √3 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मीन्स एक खिलौना है जो किस शेप में है, एक शंकु का शेप में, यानी एक कोन का शेप में। या कोन किस तरह होता है, इस तरह, ठीक है। अब आगे जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि एक अर्धगोला है, अर्धगोला मीन्स हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का ऊपर में रखा हुआ है। हेमीस्फेयर मीन्स ये एक कटोरा, यानी ये हेमीस्फेयर हुआ, इसके ऊपर में क्या है ये खड़ा है, यानी ऊपर ढक दिया गया, यानी सर माउंटेड है। अब आगे इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अगर संपूर्ण यानी कि टोटल हाइट की बात करें तो ये होगा हाइट, ये कितना है 15.5 सेंटीमीटर का, और रेडियस हमारा दिया है कितना है 3 R की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर। अगर 3.5 सेंटीमीटर R है तो ये भी तो R ही होगा, क्योंकि रेडियस हर जगह क्या होता है सेम होता है, यानी ये R भी क्या होगा 3.5। अगर 3.5 R था तो ये हाइट निकल जाएगा, ये हाइट क्या होगा, अगर हम बात करें सॉल्यूशन शंकु की ऊंचाई, यानी कि या फिर हाइट ऑफ कोन क्या होगा 15.5 माइनस 3.5 मीन्स 12 सेंटीमीटर, यानी हमें पता चल गया ये कितना है 12 है। और हमें ये भी पता है 3.5, R भी पता है, सिर्फ ये L पता हो जाए मीन्स स्लंट हाइट, मीन्स त्रिज्या
तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लंट हाइट क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे? एच मेरा ये हाइट यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर यहाँ कितना है? 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 3.5 का क्या होता है? 3.5 का अगर हम निकालें तो 3.5 3.5 5 5 जा 25 बचा कितना? 3 4 जा 12। ये आता है 12.25। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। अब ये अंडर रूट। बात करें इसकी तो ये और ये जोड़ते हैं तो इसमें 12 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 156.25। हो सकता है ये निकालने में बहुत किसी को प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए मैं साइड में निकाल दे रहा हूँ। 156.25। जब हम निकालते हैं वर्गमूल तो इसके लिए क्या करते हैं? पीछे से पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं। तो इसके लिए एक जोड़ा, इसके लिए एक जोड़ा बच गया बेचारा ये। इसके लिए क्या करेंगे? 1 से डिवाइड, इधर 1 रखते हैं, इधर 1 से करते हैं तो 1 × 1, ये ख़त्म। अब क्या करते हैं? जितना से इंटू करते हैं उतना ही क्या करते हैं? इसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। अब जो हम पेयर बनाए थे वो पेयर साथ में उतरता है, तो ये क्या अपना कितना एक साथ उतरेगा? 56। अब यहाँ पे क्या रखें कि 56 भी आ जाए या फिर इससे छोटा आए? तो हम यहाँ क्या रखते हैं? 2। यहाँ 2 जैसे ही रखा हमने तो क्या आया हमारा? 22 दूना 44 बचा 2, यहाँ पे 1। 2 से इंटू किए थे तो यहाँ 2 क्या होगा? ऐड होगा, यानी 24। अब हमने पेयर बनाया था 2 25 का, तो ये पॉइंट बीच में आ रहा था, इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। अब जैसे ही पॉइंट लगा दे तो यहाँ क्या उतरेगा? 25। अब देखते हैं कि ये लास्ट में 5 कब आता है? जब हम 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 यहाँ अगर रखते हैं तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25 बचा कितना? 2। 5 चौके 20, 2 22 बचा 2, 5 दूना 10, 2 12, यानी ये ख़त्म हो गया। यानी आंसर क्या आ रहा है हमारा? 12.5 का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ हमने सिर्फ स्लैंट हाइट निकाला है। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमें इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए और इसका भी। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr_l प्लस अर्धगोला क्या होता है? 2πr²। अब वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले इसके पास भी पाई, इसके पास भी पाई, आर भी है, आर भी है, तो पाई और आर को हम क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा? सिर्फ l + 2r। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि r हमने एक निकाल लिया था, तो अंदर में क्या बचा? सिर्फ 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। इस पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर कितना था? 3.5। एल कितना था हमारा? 12.5 प्लस 2 × 3.5। इसको काटते हैं 0.5 टाइम में, 7 × 5 = 35 होता है। और 22 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है, मीन्स गुना करेंगे तो 11। अब अंदर में बचा है 12.5
प्लस 35 दूना 70, तो पॉइंट था 1 तो लगा दिए। 12 और 7 19, यानी 11 इंटू 19.5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 पचे 55, बचा हमारे पास 5। 11 नवा 99, 99 5 104, बचा हमारे पास 10। 11 10 21, यानी यहाँ 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी हमारे पास क्या आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इट मीन्स एक ठोस है जो क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला मीन्स हेमिस्फेयर। इसके ऊपर में क्या है, माउंटेड है एक कोन। सेम पिछला क्वेश्चन जिस तरह बनाया था। अब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर की। और क्या कहा है, शंकु की ऊंचाई मीन्स हाइट ऑफ कौन, त्रिज्या के बराबर है। इट मीन्स ये जो हाइट है ये भी कितना है, h भी 1 है। तो कहा है इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। मीन्स पाई को पाई ही रहने देना है। तो यानी कि सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखा जा सकता है कि गोले की त्रिज्या r है, शंकु की त्रिज्या भी r है और शंकु की हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो अब बात करें ठोस का आयतन। ठोस का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आयतन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका आयतन, ये कोन का यानी कि कोन शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब। इसके पास 1/3 पाई r स्क्वायर 2/3 पाई r क्यूब, जिसमें से कुछ भी कॉमन आ सके वो हम ले लेते हैं। सपोज इसके पास 3 भी था, नीचे 3 है, तो 1/3 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लिए। पाई भी कॉमन ले लेते हैं, पाई दोनों के पास था। r भी कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि r दोनों का सेम है, तो r स्क्वायर भी कॉमन। अब सिर्फ अगर देखें तो यहाँ से सारा चीज़ निकल चुका है, सिर्फ बच क्या रहा है h, तो यहाँ हो जाएगा h प्लस। अब 1/3 से निकल चुका है तो बचा है सिर्फ ऊपर में 2। पाई निकल चुका है, r क्यू था तो r स्क्वायर निकल चुका है, सिर्फ बचा है r। अब 1/3 पाई को पाई रहने देना है। r कितना था 1 था, 1 का स्क्वायर। h कितना था 1 प्लस 2 इंटू r कितना था 1, यानी कि 1/3 पाई 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, और इधर 2 प्लस 1 3, यानी ये कैंसल, बचा हमारा पाई, और पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द मीन मीन्स माध्य निकालना, जिसमें हमें वर्ग अंतर यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसमें एक और चीज़ निकलता है जिसे हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी मीन्स FI। हमें XI निकालना है, ठीक। XI क्या होता है, क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 0 प्लस 10 को जोड़ के 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 5। 0 प्लस 10 यानी 10/2 यानी कि 5। अब इसकी बात करें तो 10 प्लस 20 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 15। अब यहाँ पे देखते हैं कि 10 का गैप है तो यहाँ भी 10 बढ़ा सकते हैं, यानी 15 10 25 ही आएगा। इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 10 35 35 10 45 45 10 55। और मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है FI XI,
यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 15 8 जा 15 अट्ठे 20 यानी कि 120। 25 को 10 से करते हैं तो 250। 35 को 3 से करते हैं तो 5 तिया 15 बचा 1, 3 तिया 9, 1 10। 45 अट्ठे 8 पंचे 40 बचा 4, 8 चौके 32, 4 36, 55 6 पंचे 30 बचा 3, 6 पंचे 30, 3 33। अब इसको क्या करना होता है, सम करना होता है। 0 0 कैंसिल, 4 से 4 दूना 8 बचा कितना 3, 3 8 9 39, 4 9 36 बचा 3 तो कितना हो जाएगा 4 7 28 बचा 2 5 25। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मीडियन, माध्यिका निकालना। माध्यिका में हमें फ्रीक्वेंसी पता है और क्लास इंटरवल भी पता है। इसमें और एक चीज़ फाइंड करना होता है, दैट इज CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है कि ये जो फर्स्ट टर्म होता है एज इट 2 लिख दीजिए। अब आगे सेम जोड़ते जाइए, यानी ये इससे जुड़ेगा तो 2 और 3 5, 5 को इससे जोड़ दें तो कितना आएगा 12। अब 12 को इससे जोड़ देना है तो 18, 18 को 6 से 24, 24 को 6 से 30। सबको मैंने क्या किया, आगे वाले जो भी फ्रीक्वेंसी था सबको आगे से जोड़ते गए। ये आ गया हमारा 30। ठीक, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसे भी अगर हम जोड़ते हैं तो 30 ही आता है। ठीक, अगर यहाँ 30 है जोड़ के और इधर भी मेरा लास्ट वाला 30 आता है, इट मीन्स हमने सही जोड़ा है। अब आगे मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L मतलब निम्न सीमा प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में F इंटू H। तो सबसे पहले L क्या होगा, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो L निम्न सीमा, लेकिन किसका, यहाँ पे n/2 एक नज़र आ रहा है, तो n यहाँ पे कितना है 30। ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, n है। तो n सबसे पहले अगर हम निकालें, n/2 निकालें तो n/2 इज इक्वल टू क्या होगा 30/2, इट मीन्स 15। ठीक है, ये 15 जो है किसके बीच में स्थित है, किसका बीच में आता, हम देखते हैं कि 12 से लेकर 18 का बीच में कहीं पे 15 आता है। ठीक है, अब बीच में आता है तो ये जो 18 है 18 का नीचे है, तो इसका हम लोअर लिमिट मतलब सबसे छोटा वाला लेते हैं, ये L होता है। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, ये सबसे पहले 55 आएगा, तो यानी कि हम L के जगह पे 55 लिख सकते हैं प्लस n/2 हमारा क्या आता 15, तो 15 रख देंगे। अब CF क्या होता है, यहाँ जो भी जिस नंबर का हमने निम्न सीमा लिया था इसके ऊपर वाला CF होता है, यानी कि ये CF है, यानी 15 माइनस 12 F क्या है, यहाँ पे जो हमने 18 लिया था जिसका हमने लोअर लिमिट या निम्न सीमा लिया था, ये होता है हमारा F, यानी कि F के जगह पे क्या आ जाएगा 6, यानी कि 55 प्लस 3/6 इंटू 15, यानी ये इससे कट जाएगा तो 2 टाइम में, और 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7.5 टाइम में, यानी कि 55 प्लस 7.5, 55 में 7 जोड़ दे तो 62.5। ये हमारा हो गया आंसर। आज का ये सेट यहीं पे ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं टर्म 2 का सेट नंबर 2 लेकर आऊँगा। अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।